दोस्तों, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर यूक्रेन ही क्यों ना हो, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तब सभी देशों ने भारत पर दबाव बनाने का भरसक प्रयास किया। इन सभी देशों ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया कि हम रूस के साथ अपने रिलेशन को खत्म करें और वहां से किसी भी तरह का ट्रेड ना करें। भारत को कई तरह की धमकियां मिली और रूस से सामान खरीदने पर बैन लगाने का प्रावधान भी रखा गया। यूक्रेन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत जो तेल खरीद रहा है वह यूक्रेनी लोगों का खून मिला हुआ तेल है। लेकिन दोस्तों, भारत इन सभी चीजों को दरकिनार करता रहा और रूस के साथ अपने संबंधों पर कायम रहा। सही मायने में भारत की डिप्लोमेटिक पावर का पता ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चला, क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से ही है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत की डिप्लोमेसी अलग लेवल पर चलने लगी। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर भारत और रूस के संबंधों को लेकर आ रही है उसने दुनिया के सभी देशों को चौंका दिया है। दरअसल जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को डाउनग्रेड करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हकीकत में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ इसके एकदम उलट, क्योंकि भारत और रूस के व्यापार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस समय रूस भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। इस समय भारत और रूस का जो ट्रेड है वह डबल हो गया है। 2030 में ही दोनों देशों ने $50 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है। वहीं पर इस बात की जानकारी भारत के अंदर रशियन एम्बेसडर ने दी है। रूस के एम्बेसडर ने कहा है कि भारत में बढ़ते हाइड्रोकार्बन यानी कच्चे तेल की डिमांड की वजह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड 2.3 गुना तक बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, इसी के साथ रूस भारत का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। पिछले 1.5 से 2 सालों में भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। जाहिर सी बात है, दोनों देशों के बीच ट्रेडिंग का आंकड़ा $50 बिलियन पहुंचने में सबसे ज्यादा योगदान कच्चे तेल का ही है। कच्चे तेल के अलावा हम रशिया से मिनरल फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भारत चीन, सऊदी अरब, ओमान जैसे देशों से फर्टिलाइजर खरीदता था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से रूस भारत का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर भी बन गया है। 2 साल पहले जब भारत और रूस के बीच में मीटिंग हुई थी, उस समय भारत और रूस का जो ट्रेड था वह 18 से 19 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था और दोनों देशों ने लक्ष्य बनाया था कि 2030 तक हम अपने ट्रेड को $50 बिलियन तक पहुंचा देंगे। लेकिन अब दोनों देशों ने इस आंकड़े को मात्र 2 सालों के अंदर ही अचीव कर लिया है। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस से भारत हथियार भी अब पहले जितना नहीं खरीद रहा। इसके बावजूद इतना ट्रेड होना बड़ी बात है। वहीं इसी बीच रशिया से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब भारत रूस से कोकिंग कोल शिपमेंट भी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। भारत दुनिया में कोकिंग कोल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। अभी तक मैक्सिमम इंपोर्ट भारत ऑस्ट्रेलिया से कर रहा था, लेकिन अब भारत इसके लिए भी रूस की ओर रुख कर रहा है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे की वजह रशिया द्वारा दिया गया डिस्काउंट है। वहीं पर दोस्तों, दोनों देशों के बीच बढ़ रहे ट्रेड के पीछे एक बड़ा कारण कनेक्टिविटी का बहुत इजीली होना भी है। इससे पहले ट्रेडिंग के लिए भारत जो रूट फॉलो कर रहा था उसमें समय और खर्चा दोनों ज्यादा लगते थे, लेकिन अब भारत रूस से ट्रेडिंग के लिए जो रूट का इस्तेमाल कर रहा है उसमें समय और खर्चा दोनों की बचत हो रही है। वहीं दोनों देश मिलकर कनेक्टिविटी को और ज्यादा आसान बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि रूस क्रूड ऑयल $60 पर बैरल पर बेचना शुरू कर चुका है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका की वजह से तेल के दाम कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी $70 पर बैरल के आसपास चल रहा है। हालांकि दोस्तों, जहां भारत रूस से काफी ज्यादा सामान को अपने देश में मंगा रहा है और भारत को इससे काफी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए खड़ी भी कर रहा है। दरअसल हम रूस से इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से रशिया को जाने वाला सामान बहुत कम है। इसीलिए व्यापार में हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में भारत का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रूस के साथ $43 बिलियन था। यही वजह है कि अब कोशिश की जा रही है कि भारत भी रशिया को अधिक सामान एक्सपोर्ट करे, जिसमें फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, कोल, डायमंड, केमिकल्स आदि शामिल है। हालांकि इसको भी बैलेंस करने के लिए दोनों देश बीच का रास्ता निकालने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेमेंट इशू और ज्यादा भारत और रूस के बीच में बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत अपनी करेंसी में ही व्यापार करना प्रेफर कर रहा है। ऐसे में इतने सारे रुपए रशिया के लिए किसी भी यूज नहीं आने वाला। वहीं पर दोस्तों, भारत को रूस से तेल खरीदने पर $3.3 बिलियन का फायदा भी देखने को मिला, जो कि काफी बड़ा प्रॉफिट है। वहीं हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते
करते हुए कहा था कि हम जानते हैं कि भारत के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा हमसे तेल खरीदने का फैसला लेने पर, और इसके लिए हम भारत का और भारत के प्रधानमंत्री के आभारी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि रूस ने भी भारत की समय समय पर हमेशा मदद की है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।